Hello, what's up guys? My name is Vinod Balu Thapa and today in this video we will see object oriented programming in TypeScript. Finally guys, आप जिसका बहुत इंतजार कर रहे थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आ चुका है एंड आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लासेस एंड कंस्ट्रक्टर इन टाइपस्क्रिप्ट। ठीक है, सो गाइस बाकी के प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट कीजिए एंड कल के दिन तो मैंने गाइस फाइनली हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट यूजिंग टाइपस्क्रिप्ट वो भी ऐड कर दिया। बहुत ही ऑसम प्रोजेक्ट है, आप इसको देखिए मजा आ जाएगा, आप बोलेगा वाह यार। एंड एक और चीज़ ये भी है कि गाइस ऑलरेडी अब मैंने अपने वेबसाइट पे भी एकदम ऑसम प्लेलिस्ट लाइक यूट्यूब जैसे सारा कंप्लीट आपको यहाँ मिलेगा इंक्लूडिंग फाइल्स, है ना। मेरा टाइपस्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने कल बनाया था, और फाइल्स भी ये सारा सोर्स कोड बिल्कुल फ्री में है, डिस्क्रिप्शन है, सब आपको मिल जाएगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड सोर्स कोड का मैंने सेल चलाया हुआ है गाइस, लिमिटेड टाइम ऑफर है, मोर देन 10 प्लस लैंग्वेजेस के सोर्स कोड बिल्कुल फ्री, सिर्फ 199 में, इसको भी जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और गाइस तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड वी हैव आवर ऑसम VS कोड एडिटर, हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले गाइस व्हाट इज़ अ क्लास, ये क्लासेस को समझना बहुत ज़रूरी है। बहुतों को अभी तक आइडिया ही नहीं कि भाई ये क्लास क्यों हम यूज़ करें। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आएगा ना, भाई क्यों क्लास। तो देखो ये आप सुनोगे ही सुनोगे, चाहे आप जावा देख लो, सी देख लो, C++ देख लो, सी शार्प देख लो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम की दुनिया में क्लास क्या है। क्लास इन अ टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। एंड गाइस हमने ठीक उसी के नीचे लिखा है क्लास इज लाइक अ ब्लूप्रिंट अगेन फॉर क्रिएटिंग अ सिमिलर थिंग्स। जहाँ पे भी आपको लगता है कुछ सिमिलर थिंग्स के साथ मुझे वर्क करना है, वहाँ पे हम क्लास क्रिएट करते हैं। इसको मैं एक बार आपको बता देता हूँ, ऑब्जेक्ट्स एंड देन ब्लूप्रिंट क्या इसका मतलब है। तो गाइस देखो, लेट्स से कि आप एक जर्नलिस्ट हो, है ना, एंड आप नेशनल ज्योग्राफी के लिए काम करते हो, आपको टास्क दिया है कि आपको स्कूल में जो स्टूडेंट्स है आपको उसके बारे में एक आप डॉक्यूमेंट्री क्रिएट करना है, बेसिकली आप डॉक्यूमेंट्री बनाना है। ठीक है, तो अब आप डायरेक्टली स्कूल में जाके स्टूडेंट्स का वीडियो थोड़ी बनाओगे यार। आप वहाँ स्कूल जाने से पहले स्टूडेंट्स का नाम क्या होगा, आप सोचोगे ना कि भाई अगर मैं स्टूडेंट से मिलूंगा तो मुझे तो उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनानी है। एंड रैंडम स्टूडेंट्स का बनाओगे क्या आप, तो आप क्या आप दिमाग में प्लान करोगे ना, यार मैं अगर स्टूडेंट से मिला तो उसका नाम क्या हो सकता है, उसका एज क्या है, कोई कोई हो सकता है पिछले 5-10 साल से फेलो के सेम क्लास में बैठा हो, एज काम आएगा ना तब। उसकी हॉबीज़ क्या है, उसके ग्रेड्स कैसे है ना, वो कहाँ से बिलोंग करता है। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हम स्कूल गए नहीं स्टूडेंट से मिलने, वहाँ जब जाएंगे तो उस समय हम उनसे ये पूछेंगे, हम एक प्लान बना रहे। तो ये जो प्लान बनाते हैं कोई भी काम को स्टार्ट करने से पहले, उसको हम ब्लूप्रिंट बोलते हैं। सो दिस इज़ योर ब्लूप्रिंट एंड क्लास इज़ लाइक अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। जो भी आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करोगे, ऑब्जेक्ट को क्रिएट्स करने से पहले ऑब्जेक्ट का क्या होगा, उसका बिहेवियर, उसके मेथड्स, उसके प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से हो सकते हैं, उसका प्लान करना आपका क्लास कहलाता है। डेट्स इट, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, सिंपल यही है इसका मतलब। ठीक है, मैं आपको एक रियल केस बताता हूँ। जैसे अभी मैंने आपको बताया आपको डॉक्यूमेंट्री बनानी है स्टूडेंट्स की, तो अब इस केस में होगा ये कि हमें मालूम है, अगर हम इसको और ब्रॉड टर्म में देखें, आपको मालूम है यार इस डॉक्यूमेंट्री में मैं इसको एज अ सर्वे की तरह भी यूज़ कर सकता हूँ, है ना। तो हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ स्टूडेंट हम ब्रॉड टर्म में जाएंगे, हम लिख देंगे पर्सन। तो ए पर्सन कैन बी अ स्टूडेंट, अ टीचर, अ प्रिंसिपल, कुछ भी हो सकता है। तो हम एक ब्रॉड टर्म में जाएंगे, ठीक है, और हम पर्सन करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट, आई मीन एक क्लास क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो लेट्स गो विथ क्लास एंड देन लेट्स गो विथ पर्सन क्लास। दिस इज इट, दिस इज योर सिंटेक्स, जहाँ पे आपको क्लास कीवर्ड लिखना पड़ेगा एंड देन वी हैव दिस पर्सन। ठीक है, एंड देन सिंपल एक काम करते हैं, पर्सन्स कर देते हैं। हालांकि पर्सन्स नहीं, पर्सन ही होना ज़रूरी है। तो गाइस वो मुझे डुप्लीकेट एरर दिखा रहा था, वो भी किसी और फाइल का। VS कोड में यही एक चीज़ है बस जो थोड़ा सा अजीब लगता है मुझे, बट जो भी हो, तो हमने एक क्लास क्रिएट की एंड मेक श्योर कि हमने यहाँ पे कोई इक्वल टू नहीं दिया, हमने सिंपल क्लास कीवर्ड एंड लिखा भी है कि जो क्लास का नाम होगा इट्स अ पास्कल केस कन्वेंशन, मतलब फर्स्ट लेटर फर्स्ट वर्ड का कैपिटल, सेकंड पर्सन डेटा होगा तो इस तरीके से सेकंड का भी फर्स्ट कैपिटल होना चाहिए, इस तरीके से इक्वल टू नहीं देना। एंड देन वी हैव दिस कर्ली ब्रेसेस। उसका नाम हो सकता है, नाम में भी लेट्स से स्ट्रिंग, उसका एज हो सकता है, अब टाइप नंबर, उसके हॉबीज़ हो सकते हैं। अब जानबूझ के मैं इसको ना क्या कर रहा हूँ, एरे ऑफ एन स्ट्रिंग कर रहा हूँ, एरे ऑफ एन स्ट्रिंग, ताकि आप लोग को मज़ा आ जाए। ठीक है, सो गाइस मैंने इस तरीके से लिख दी। अब ये काइंड ऑफ एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपने डिफाइन की, याद है, अगर इसको मैं टाइप कर दूँ तब आप समझ जाओगे, क्योंकि हमने टाइप एलियस पढ़ा है। अगर इसको मैं इंटरफेस कर दूँ तो भी आप समझ जाओगे, अब तो कोई एरर भी नहीं आ रहा है। तो काइंड ऑफ टाइप एलियस
इंटरफेस क्लास काइंड ऑफ मिलता जुलता है, लेकिन क्लास के बहुत सारे अलग ही फ़ायदे हैं, ठीक है। सो या दिस इज़ इट, इस तरीके से आपको क्लास लिखना है। हमें अब यहाँ पे एरर आ रहा है, बता रहा है कि ये जो प्रॉपर्टी नेम है हैज़ नो इनिशियलाइजर। एंड दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ क्यों। जब भी आप सिंपल इस तरीके से लिखोगे तो आपको उसकी वैल्यू लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विनोद, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 29 एंड इट्स एन एरे, राइट। सो गाइस आई हैव अ डेटा एंड मैं डेटा को कॉपी एंड देन पेस्ट कर देता हूँ सिंपल इस तरीके से। सो इट्स एन एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बेसिकली एरे ऑफ एन स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट नहीं बोलूँगा, एरे ऑफ स्ट्रिंग, सिंपल। इतना मेरा काम हो गया। अब लेट से मुझे इसको डेटा दिखाना है, ठीक है। अगर आपसे पूछा कि भाई तूने कुछ सर्वे किया, स्टूडेंट्स का कुछ डेटा लिया, यस सर मैंने एक दो बंदे का लिया है, ठीक है मुझे दिखा, अगर ऐसा पूछा किसी ने, तो अब ये जो क्लास है, इस क्लास की मदद से अब हम मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से स्टूडेंट वन, सो कॉन्स्ट स्टूडेंट वन नहीं बोलूँगा मैं, पर्सन वन बोलूँगा, पर्सन वन, ठीक है। एंड हमें पर्सन वन से पता चल रहा है, नहीं मैं 29 नहीं लिखता हूँ, मैं 12 लिख दूंगा, इससे पता चलेगा कि स्कूल में पढ़ता हुआ एक स्टूडेंट है ये। सो पर्सन वन जो होगा, इसका जो टाइप होगा ये होगा अब टाइप पर्सन्स, ठीक है। एंड ऑब्वियसली अब वो एनी चला जाएगा। एंड यहाँ पे वी नीड टू यूज़ द न्यू कीवर्ड। अब हम हमारे क्लास का एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। एंड यहाँ दिस इज इट पर्सन, वी हैव अ पर्सन्स, एंड ऐसे छोड़ देना, दिस इज इट। तो अब होगा ये कि मैं डायरेक्ट console.log ये मेरा पर्सन वन करूँगा, तो अब मैं बहुत ईजिली डेटा को यहाँ पे गेट कर सकता हूँ। अगेन मुझे ये पक्का कहीं ना कहीं का एरर दिखा रहा है पर्सन, एक काम कर देता हूँ पर्सन्स पे ही हम चल लेते हैं, पर्सन्स वन, ठीक है। सो या दिस इज इट, ये था आपका क्लास जहाँ पे इट्स लाइक अ ब्लूप्रिंट कि आपका ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है। एंड देन अब हमने विद द हेल्प ऑफ वो क्लास हमने एक न्यू प्रॉपर्टी जो है क्रिएट की है, बेसिकली इसका एक न्यू इंस्टेंस हमने क्रिएट की इस क्लास का। तो अब ये सारी प्रॉपर्टी ये यूज़ कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, ऑलरेडी मेरा ये गाइस रन है। सो ऑब्वियसली TSC कल का वीडियो चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट कीजिए। अब मुझे बार बार TSC लिखने की नीड नहीं है, एक ही बार TSC-W लिखूंगा, डेट्स इट। अब पूरे वीडियो में मैं इसको टच भी नहीं करूँगा, कंपाइल नहीं करना, अपने आप होता रहेगा वो। लेकिन इसका जो मेरा बना है वो बना है ओ भाई है, वी हैव क्लास, ठीक है। इसको अगर मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हो, देखो पर्सन का नाम विनोद है, एज ये है, हॉबीज़ ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे person.hobbies जो है उसको भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं चलता हूँ एंड देन रन करता हूँ तो देखो रीडिंग एंड देन पेंटिंग उसकी हॉबीज़ है। कितना औसम है ना ये। अब उसी तरीके से गाइस, अब लेट्स से कि आपको जिसने भी आपको ये डॉक्यूमेंट बनाने बोला था, उसने बोला मुझे सेकंड पर्सन का डेटा चाहिए। एंड लेट्स इमेजिन आपने डेटा कलेक्ट कर लिया सबका, बट विद द हेल्प ऑफ दिस अप्रोच हम उनका डेटा नहीं दिखा सकते। मतलब मैं कैसे दिखाऊँ, मुझे लेट्स से अभी ये थापा का डेटा दिखाना, तो मैं क्या करूँ, अब मैं नहीं कर सकता। क्लास का क्या काम है, क्लास इज़ लाइक अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग सिमिलर थिंग्स। मेरे पास नेम, एज, हॉबीज़ कम से कम 100 बच्चों के पढ़े हैं, लेकिन मैं उसका यूज़ यहाँ पे नहीं कर पा रहा क्योंकि ये तरीका गलत है। सो गाइस अब हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इस तरीके से, काश कोई तरीका हो जिससे पहला स्टूडेंट है, ठीक है भाई, उसका नाम विनोद होगा, कोई उसका एज चलो ये होगा, उसका हॉबीज़ चलो ठीक है ये होगा, ये इस तरीके से। काश अगर हम ऐसे लिख पाए तो मुझे अब पर्सन जो 2 होगा, समझ रहे हो, तो मेरा जो पर्सन 2 होगा, पर्सन्स 2, उसका डेटा मैं बहुत ईजिली यहाँ पे थापा कर दूंगा। मतलब यहाँ पे मेरा एक जो होता है ना कि इस स्टूडेंट का ये डेटा हम यहाँ पे ऐड करके रख रहे, इसका प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकता है वो सब हम यहाँ पे डिफ़ाइन करके रख रहे। जब हम उसको कॉल करेंगे तब हम डिफ़ाइन कर देंगे उसको, लाइक कोडिंग एंड देन स्पोर्ट्स पसंद है, ठीक है, प्लेइंग कह दो, इतना वो हम इस तरीके से कर सकते तब। लेट से वो 15 साल का है ना, काश हम इस तरीके से कर पाते। इट्स लाइक योर फंक्शन, जब आप फंक्शन कॉल कर रहे हो एंड यहाँ पे आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो, यस, मतलब इस तरीके से भी आप मान सकते हो, डिफरेंट तरीके। तो वो गाइस हम कैसे करते हैं, देखो आपको यहाँ पे इस तरीके से ये सेमी कॉलम देना पड़ता है, ठीक है। सो इतना तो हो गया। सो गाइस जब भी आप कोई भी क्लास का जब इंस्टेंस क्रिएट करते हो, इट ऑटोमेटिकली कॉल्स योर कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ये आपके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देता है, तो उस कंस्ट्रक्टर का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस विद दिस अप्रोच जब हम क्लास को इस तरीके से इंस्टेंशिएट कर रहे, तब मैं वहाँ पे इस तरीके से डेटा पास नहीं कर सकता। तो मुझे इस डेटा को पास करना है, एंड टू पास दिस डेटा,
इस तरीके से उसके लिए हमें कंस्ट्रक्टर लगता है, सिंपल। ठीक है, सो लेट्स गो विथ वी हैव अ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, यहाँ पे एंड या दिस इज इट। तो कंस्ट्रक्टर इज लाइक कि आपके इस क्लास में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, मेरे को आप दे दो, मैं बाकी मैनेज कर लूँगा। कंस्ट्रक्टर का काम ये बोलेगा भाई ठीक है आपको क्या चाहिए, नेम। देखो ना, ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट दिख रहा है उसको आप काइंड ऑफ अब ये समझ लीजिए। ठीक है, इट्स लाइक योर आर्गूमेंट्स, इट्स लाइक योर पैरामीटर फंक्शनल की दुनिया में। सो नेम क्या है भाई आपका, स्ट्रिंग है, चलो ठीक है, कॉमा। आपको क्या चाहिए था, एज भी चाहिए था, ठीक है वो है आपका नंबर। अच्छा आपको क्या चाहिए, हॉबीज़ भी चाहिए, ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दी हॉबीज़। ठीक है, एंड ऑब्वियसली ये तो एक एरे ऑफ एन स्ट्रिंग होगा। सो स्ट्रिंग अब इस तरीके से आपको डिफाइन तो करना ही पड़ेगा। एंड ये जो चीज़ है ना, सिर्फ इतना लिखने से भी काम नहीं चलेगा। अब आपको बताना पड़ेगा कि मेरा ये जो नेम है वो इस नेम के बराबर है। बराबर भी नहीं बोलूँगा, कि मेरा ये जो नाम है वो यही नाम है, ये जो मेरा एज है मैं इसी को ही रिप्रेजेंट करो, इट्स लाइक अ रेफरेंस। ठीक है, सो आप लिख दो दिस डॉट, ये देखो ऑटोमेटिक सजेशन आ रहा है, देखो ये देखो। ठीक है, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। ठीक है, देन अगेन दिस डॉट एज इज इक्वल टू एज। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे भाई इसमें से ये वाला नेम इसका नाम है या इसका नाम है, रुको थोड़ा रुकिए, है ना। दिस डॉट वी हैव अ हॉबीज इज इक्वल टू हॉबीज। तो इतना लिखने से मेरा ये काम हो गया। अब भाई मेरा जो बॉस है वो बोलेगा मुझे तीसरे बंदे का भी डेटा दिखा, तो मैं तीसरे वाले का भी, अब मैं मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। मैंने कोड ही इस तरीके से, मैंने अपना क्लास इस तरीके से बना लिया कि मेरे जो सिमिलर थिंग्स है उनको अब मैं बहुत ईजिली एक साथ ग्रुप कर सकता हूँ। उसको मैंने ब्लूप्रिंट डिफाइन कर दी है। अब मैं बोल दूंगा भाई ये उसका नाम है, उसका एज है, एंड यहाँ पे मेरा सारा चीज़ ऑलरेडी डिफाइंड है। ठीक है, सो मैं थापा के बदले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बहादुर, एज लिख देता हूँ 25, रहने दो वो हॉबीज़, इट डजेंट मैटर। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो अगर यहाँ पे मैंने नेम्स कर दी तो देखो गाइस अब मुझे इस तरीके से आ रहा है। तो अब आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पे क्या बता रहा है, टाइप वॉइड इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। मतलब ये जो पार्ट है ना, ये वाला दिस डॉट नेम, हम जब भी दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं इन क्लास, वो हमेशा अपना जो पेरेंट है, समझ रहे हो, विद इन जो उसका स्कोप है या जिसके अंदर वो है, उस प्रॉपर्टी को वो अपना मानता है। दिस डॉट नेम मतलब इसकी बात हो रही है। ये जो नेम से अगर मैं यहाँ पे एस ऐड कर दूँ तो दिस इज़ ओके। आप समझे। तो ये जो कंस्ट्रक्टर का नाम है वो ये है, एंड हम ये बोले कि मेरा ये जो नाम है इट इज़ इक्वल टू ये वाला नाम, विच इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू ये वाला नाम जो भी यूज़र वहाँ पे ऐड कर रहा है। डेट्स वाई इस तरीके से हमने वो लिखा है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, मेरा काम हो गया। यहाँ पे मैं चलूँगा, ये देखो गाइस कुछ आपका जावास्क्रिप्ट ऐसा बनता है। इसको मैं रन करूँगा तो आप देख सकते हो कि एक सेकंड, कंट्रोल एस सेव मैंने कहीं कुछ किया नहीं क्या। ऑलराइट गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। ठीक है, एंड उसके पीछे का रीजन मैं एक बार देख लूँ, कॉन्स्ट ओके। अब डेटा आएगा भी कैसे, कंसोल तो मैं करा ही नहीं रहा हूँ कुछ भी। सो लेट्स गो विथ person1। ठीक है, एंड यहाँ पे हम चलते हैं, इसको मैं रन करता हूँ। सो फाइनली नेम विनोद एज इतना ये आ गया। मैं इंस्टेड ऑफ person1 लेट्स गो विथ person3। कंट्रोल एस सेव, यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ। सो देखो नेम बहादुर एज 25, मेरा ये जो person3 का डेटा मुझे आ गया कितने औसम तरीके से। सो गाइस दिस इज योर क्लास। और क्लास का क्या फंडामेंटल है, उसका डेफिनेशन क्या है, ब्लूप्रिंट्स फॉर क्रिएटिंग सिमिलर थिंग्स, या इट्स लाइक अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट्स। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा, एंड फाइनली अब आपको एक आइडिया आ गया होगा कि क्लास क्या है एंड हमें कंस्ट्रक्टर की क्या नीड है, आई मीन क्यों नीड है। ऑब्वियसली मुझे इस तरीके से डेटा पास करना था, हम नहीं कर सकते विदाउट यूजिंग कंस्ट्रक्टर। दिस डॉट नेम मतलब इसकी बात हो रही है, ये वाला नेम ये वाला नेम है। एंड या गाइस दिस इज इट। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, एंड एग्जाम्पल भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड ऑलरेडी बता चुका हूँ है ना, यहाँ पे ऑलरेडी आपको सब कुछ मिल जाएगा, सोर्स कोड है, कोर्सेज पे आइए, टाइपस्क्रिप्ट पे जाइए, यहाँ पे आपको वो मिल जाएगा गाइस, टाइपस्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन टाइपस्क्रिप्ट वाला एक और सेक्शन, वहाँ पे फाइल्स पे जाके आज के दिन का जो कोड है आप उसको एक्सेस कर सकते हो। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट टारगेट है 6 लाख सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।